सादुल नजीब साहब इमाम खतीब जामा मस्जिद दार्जिलिंग से कि वो तशरीफ लाए और अपने नासिहाना कलिमात से हम सामईन को महसूद और मुस्तफीज फरमाए कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा सजरा, और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा सजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। हजरत वाला अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. बाजी अगर छिपा न सका जान तो दे सका, किस मुँह से अपने आप को कहता है इश्क बास, ऐ रोसिया तुझसे तो ये भी न हो सका। वो अजब लोग थे जाने क्या लोग थे, वो अजब लोग थे जाने क्या लोग थे। जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, वो अजब लोग थे जाने क्या लोग थे। वो अजब लोग थे जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं जाने क्या लोग हैं, एक हम लोग हैं जाने क्या लोग हैं। बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए, एक हम लोग हैं जाने क्या लोग हैं। खत्म होने वाला जलसा चमकती हुई पेशानी मैं दिल से दुआ करता हूँ थोड़ी देर का ये जलसा हम सब के हक में अल्लाह कबूल फरमाए, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक थोड़ी देर के लिए सुनने के लिए तैयार हैं। दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपना कसूर होगा दूसरे पर इल्जाम डालेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
दूसरे का ऐब टटोलेंगे, अपना हुनर देखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम भी आपको सुलाने ही वाले थे, यही देखना था कि आप लोग कहाँ हैं, तिंडाल में हैं कि नहीं, जलसे में हैं कि नहीं, या बहुत दूर जा चुके हैं कब्रिस्तान बगल ही में। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल साइल से इमाम हसन रजी अल्लाह ने पूछा, कौन सा शरबत चाहिए, कौन सा शरबत? उस साइल ने कहा, मुझे वो शरबत चाहिए जब ना मिले तो जान से भी ज्यादा कीमती हो जाए और मिलने पर उसकी कोई कीमत ना हो, ऐसा शरबत चाहिए। वो कौन सा शरबत था, ये मेरा पहला सवाल है। साइल से इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने 3 सवाल किए, तीनों सवाल का जवाब दोगे तो पूरी थैली मिल जाएगी। सबसे अफजल अमल कौन सा है, नजात कैसे होगी, आदमी खूबसूरत कैसे होता है, साइल ने क्या जवाब दिया, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, शिया आलिम एक तरफ खड़ा है, मुल्ला दो पियादा दूसरी तरफ खड़े हैं, मुनाजरा चल रहा है, इशारे इशारे में मुनाजरा है, जबान से कुछ नहीं। एक उंगली दिखाया शिया ने, मुल्ला दो पियादा ने 2 उंगली दिखाई, उन्होंने 5 उंगली दिखाई, इन्होंने मुक्का दिखाया, उन्होंने अंडा दिखाया, इन्होंने प्याज दिखाया, मुनाजरा खत्म हो गया। शिया आलिम बोला, मैं हार गया, वो जीत गए। क्या ये मुनाजरा था? ये आखिरी सवाल है, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। 3 मिनट का पैगाम होगा और जलसा दुआ तक पहुंच जाएगा। मोहब्बत से आप सुनने, अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। साइल से इमाम हसन ने पूछा, कौन सा शरबत आपको चाहिए? तो साइल बोलता है, ऐसा शरबत पिलाओ जो मिलने पर कोई कीमत नहीं, ना मिले तो जान से भी ज्यादा कीमती हो जाए। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला कितने बड़े आलिम थे, कहा इसको पानी पिलाओ। पानी ही वो शरबत है, मिलने पर कोई कीमत नहीं और ना मिले तो जान पर भी भारी हो जाए। साइल से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने 3 सवाल किए, अफजल अमल क्या है? उसने फौरन जवाब दिया, अल्लाह पर ईमान। का नजात कैसे होगी? का अल्लाह पर भरोसा कर लो। का सुभान। आखिरी सवाल किया कि इसका जवाब दोगे पूरी थैली मिल जाएगी। आदमी खूबसूरत कैसे होता है? का इल्म से और माल से। अगर इल्म और माल ना हो तो उस पर बज्जर गिरे, बिजली गिरे, हमको देर हो रही है, थैली लिए जल्दी से घर कर। शिया आलिम से मुनाजरा चल रहा है, एक उंगली दोनों दिखाई, 2 उंगली मुल्ला दो पियादा, 5 उंगली उधर से दिखाई गई, इन्होंने मुक्का दिखाया, उन्होंने अंडा दिखाया, उन्होंने प्याज दिखाया, मुनाजरा खत्म हो गया। शिया आलिम बोला कि मैं हार गया, वो जीत गए। बोला कि समझाओ तो क्या मतलब हुआ? कि मैंने एक उंगली दिखाई कि एक खुदा को मानना होगा, उन्होंने 2 उंगली दिखाई कि रसूलुल्लाह को भी मानना पड़ेगा। इन्होंने 5 उंगली दिखाई, मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन, फातिमा सबको अलग अलग मानना पड़ेगा। उन्होंने मुक्का दिखाया कि ये अलग नहीं है, सब एक है। उन्होंने अंडा दिखाया, ये दुनिया अंडा की तरह है। इन्होंने प्याज दिखाया कि अंडा की तरह नहीं है, जमीन पर जमीन है, जमीन पर जमीन है, प्याज की तरह है। अब मुल्ला दो प्याजा से पूछा गया कि हुजूर, उन्होंने जब एक उंगली दिखाई तो आपने क्या मतलब समझा? तो मुल्ला दो प्याजा कहते हैं कि जब उन्होंने एक उंगली दिखाई तो मैंने समझा कि मेरी एक आंख फोड़े। मैंने कहा बेटा, इससे पहले मैं दोनों आंख फोड़ दूं। उन्होंने जब 5 उंगली दिखाई तो मैंने समझा कि चाटा मारेगा। मैंने मुक्का दिखाया कि तेरे चाटे से पहले घूसा मारूंगा। उन्होंने अंडा दिखा करके इशारा किया डंडे का, तो मैं समझा ये डंडे का इशारा कर रहा है। तो मैंने कहा कि तेरे अंडे को प्याज में तल करके खा जा। जिन पर हुआ है खत में वो वक्त का सिलसिला, जिन पर हुआ है दीन मुकम्मल हुजूर है, सारे नबी जमील है, अजमल हुजूर है, कामिल है सबके सब मगर अकमल हुजूर है, महताब है हुजूर लो, असहाब है नुजूम, किरने है आले
मशाल हुजूर है, किरने है आले पाक तो मशाल हुजूर है। बड़ा खूबसूरत जलसा, बड़ा अजीम मौका, और ये छोटा मजमा हौसले से जवान दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। 3 मिनट का पैगाम सहाबा की नजर में हजरत इमाम हुसैन का क्या मकाम था दिखाने के लिए जा रहा हूँ। 3 मिनट का पैगाम है, सोकर किसने कहा उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ तो हम भी सुला देंगे, हम जनाजा पढ़ा चुके, एक जनाजा हम पढ़ा चुके। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 मिनट का पैगाम है। मस्जिद से निकले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चे को उठाया, गोद में लिया, चुमना शुरू। पीछे से हजरत अली आ गए, अबू बकर से फरमाया अबू बकर पता है कि इसका बेटा का पता है, अली का बेटा है, लेकिन चेहरा नबी का है इसलिए चूम रहा था। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ने मुल्क शाम से कासिम को भेजा, मदीना पहुंचो, वहां एक खूबसूरत जवान नजर आएगा, उनसे मेरे लिए दुआ करो। तो हुजूर नाम पता तो बता दीजिए। का बेटा तो अली का है, लेकिन अदा नबी की है, नबी की अदा जिस जवान में नजर आए वही हुसैन है। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को बैतुल माल से वजीफा 2000 दिया और इमाम हुसैन को 5000 वजीफे थे। हजरत उमर के बेटे इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं जवान हूं और हुसैन बच्चा है, आपने इनको 2000 के बजाय 5000 दे दिया और मुझे 5000 के बजाय 2000 दिया, मुझको कम दिया, उनको ज्यादा दिया। हजरत उमर का जवाब सुनिए, ओ मेरे बेटे तुम्हें पता नहीं है कि तुम गुलाम हो, गुलाम ज्यादा हो, और हुसैन नबी का शहजादा है। जो इसकी माँ वो तुम्हारी माँ नहीं, जो इसकी नानी वो तुम्हारी नानी नहीं, जो इसके वालिद वो तुम्हारे वालिद नहीं। बेटा हुसैन नबी का शहजादा है, हुसैन से मुकाबला। छोटे बड़े सारे जवान। एक सवाल आया कि बैतुल माल से वजीफा किस बच्चे को मिल गया जिसको दांत निकल आया, दूध छोड़ दे, दौड़ने लगे, किस बच्चे को वजीफा मिला? तो सारे बड़े बूढ़े खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं आ रहा। हजरत इमाम हुसैन खड़े हुए, कामिरुल मोमिनीन में बच्चा हूं उम्र में, लेकिन आपके सवाल का जवाब दे सकता हूं अगर इजाजत। बेटा बोलो। कहा कि जब बच्चा आता है, पैदा होता है, तो रोता हुआ आता है, हंसता हुआ नहीं आता। ये रो इसलिए रहा है कि ये रो करके हक मांग रहा है। ये रेडियो बजता ही रहेगा जब तक आप हक इसको नहीं देंगे। हजरत उमर ने कहा सुभान अल्लाह। अब समझ में आया कि दांत का इंतजार नहीं करना है, दौड़ने का इंतजार नहीं करना है। जैसे ही बच्चा पैदा हो, सरकारी बैतुल माल में बच्चे का वजीफा निकाल। हाथ उठा करके वादा कीजिए, पहले अपने बच्चे को मकतब में भेज करके इमाम हुसैन जैसा कामयाब बच्चा बनाएंगे, उसके बाद डॉक्टर प्रोफेसर बनाने के लिए स्कूल में दाखिल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लंगड़ा लुला मदरसे में, समझदार स्कूल में। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो ताकती आग के शोलों पे सोया हुसैन, जो जवाब दे कि मैत पे न रोया हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया हुसैन, जो सूरत हो तो ऐसी हो, जो सीरत हो तो ऐसी हो, जो सूरत हो तो ऐसी हो, जो सीरत हो
तो ऐसी हो, मकामे करबला में फिर मुसीबत हो तो ऐसी हो, लड़े तन्हा जमात से तरह लेके हो प्यासा, शुजात हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो। 3 मिनट का पैगाम खाता खुला है, बड़ा अच्छा, इंशाअल्लाह खातमा भी अच्छा होगा। सुनने के लिए तैयार है? अल्लाह के लिए गर्दन कटाने की नौबत आई तो इंशाअल्लाह कटा देंगे। बड़ा खूबसूरत पैगाम 3 मिनट का आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। मैंने देखा इस बस्ती में 2 मस्जिद है, देवबंदी बरेलवी की मस्जिद है, लेकिन लोग बटे हुए नहीं है कलमे की बुनियाद पर। मसलक के इख्तलाफ को लोग भूल गए। ये 100 में नहीं, हजारों में, लाखों में एक गांव है। अल्लाह इस इत्तेहाद को बाकी रखे। मैं दुआ करता हूँ इस इत्तेहाद को अल्लाह ताला मजीद तरक्की दे और इसमें खूब बरकत का। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में दूसरी से लेकर जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन आए तो बुलाने वाले को देखा कि तलवार लेकर के, हैरत में पड़ गए कि भाई तुम बुलाने वाले तलवार लेकर क्यों खड़े हो? इसको पंखा को बंद कर दीजिए। करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन आए तो देखा कि 4000 की तादाद में लोग तलवार लेकर के खड़े हैं। तो तुम मेजबान हो, फिर तलवार लेकर के क्यों खड़े हो? अगर तुमने बुलाया है तो मैं आया, अगर तुमको मेरा आना मंजूर नहीं है तो मुझे वापिस जाने दो। उन सालिमों ने, उन मेजबानों ने कहा हम आपको वापस मदीना जाने देंगे, आपको गिरफ्तार करने के लिए हम 4000 का लश्कर लेकर के, तलवार लेकर के आपके सामने हैं, आपको गिरफ्तार करेंगे। तो उस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने फरमाया मैं गिरफ्तार होने वाला नहीं, मैं मुकाबला करने वाला हूं। मारूंगा तो गाजी बनूंगा, मरूंगा तो शहीद बनूंगा। 32 तीर का जख्म लगा फिर भी आदमी जिंदा है। 43 तलवार का जख्म लगा फिर भी जिंदा है। रोजे की हालत में है और नमाज अदा पढ़ रहा है, कज़ा नहीं होने दिया। सजदे की हालत में गया, दुश्मन ने सर काटा। सजदे की हालत में सर काटा दिया, लेकिन बातिल के आगे सर नहीं झुकाया। इमाम हुसैन ने कूफा के लोगों को 3 बदुआ दी है और आप घूमिएगा तकिया पर जब सर जाए तो आप 10 मुहर्रम को, 11 मुहर्रम को अखाड़े वाले को देखिएगा और उस बददुआ को देखिए कि बददुआ के असर से जालिम तो खत्म हो गए, लेकिन बददुआ का असर अभी खत्म नहीं हुआ। इमाम हुसैन ने 3 बददुआ दी। पहली बददुआ दी तुमने मुझे मदीना से दूर किया, अल्लाह तुम्हें मदीना से दूर कर। तुमने मुझे मस्जिद से दूर किया, जुमा का दिन है, लोग जुमा की नमाज अदा कर रहे हैं, तुमने मुझे मस्जिद से दूर किया, अल्लाह तुम्हें मस्जिद से दूर करे। तुमने मुझे कुरान पढ़ने से रोका, कुरान से दूर किया, अल्लाह तुम्हें कुरान से महरूम करे। आप देखिएगा जो लोग अखाड़े में होते हैं वो कुरान से भी महरूम, मस्जिद से भी महरूम, और अखाड़े के बाद, मुहर्रम के बाद, हज के महीने में वो मदीने से भी महरूम है। तो बद्दुआ का असर बाकी है। अल्लाह से दुआ करता हूँ जलसे की बरकत है, अल्लाह हमें मस्जिद से दूर ना फरमाए, मदीने से दूर ना फरमाए, कुरान से दूर ना फरमाए। आखिरी नमूना है आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। इधर हजरत अली है, इधर इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन बचपन में बाप से सवाल करता, अब्बा ये बताइए हमसे मोहब्बत है कहाँ है? क्या मेरी माँ से मोहब्बत है कहाँ है? क्या मेरे भाई से मोहब्बत है कहाँ है? क्या मेरे खानदान से मोहब्बत है कहाँ है? क्या मेरी नानी से मोहब्बत है कहाँ? तो हजरत अली ने कहा बेटा कहना क्या चाहता? मैं तो समझता था कि इस दिल में खुदा से ज्यादा किसी और की मोहब्बत नहीं होगी, आपका दिल है कि डब्बा। ऐ करबला की खाक
इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश, जिगर गोशे रसूल, खूने हुसैन से कभी तू रंगीन हो गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजादी हयात का वो सरमदी उसूल, कट जाए सर तेरा गले की नोक पर, हरगिज़ न कर एताअत, हरगिज़ न कर एताअत, नाहक को तू कबूल, हरगिज़ न कर एताअत, नाहक को तू कबूल। बड़ा खूबसूरत पैगाम तेजी के साथ निकल रहा है। ठंडी ठंडी हवा। मैं जब आ रहा था तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी रास्ते में, तो मैं समझ गया कि जलसा पता नहीं बारिश की नजर हो जाएगा, लेकिन शुहदाए करबला जैसे जिंदा उसी तरह आपका जमीर जिंदा है। अल्लाह ने जलसे को बचा लिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मुंह देख करके फैसला करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, यही देखना था कि मुंह देख करके फैसला होता है या पानी और दूध और पानी का फर्क करके फैसला होता है। खैर, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूरे जलसे का खुलासा जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। हजरत इमाम हुसैन इतने बड़े आदमी थे कि दुआ दे देते थे, दुआ कबूल हो जाती, बद्दुआ करते थे, बद्दुआ कबूल हो जाती। लेकिन करबला के मैदान में आकर के तलवार उठाई, शहीद हो गए, दुश्मन को शिकस्त नहीं दे पाए। राज क्या है ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अगर दुश्मन को शिकस्त देते तो हुकूमत मिलती। हुकूमत को नाना ने पसंद नहीं किया, अपने लिए, अपने नवासे के लिए हुकूमत से बढ़कर के गर्दन कटाना शहादत थी। अल्लाह ने वो दे दिया जो हुकूमत से बेहतर थी, वो नहीं दिया जो नाना को पसंद नहीं, इसलिए दुश्मन को शिकस्त नहीं दे पाए, शहीद हो गए। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, आदमी आज ख्वाब देखे ये कब पूरा हो सकता है? 50 साल में लग सकता है। आज के ख्वाब को पूरा होने में 50 साल भी लग सकता है। अब वो कैसे? कहा कि हजरत हुसैन के नाना नबी ने मदीने में ख्वाब देखा था कि मेरे नाती को सियाह सफेद रंग का कुत्ता खून में लथपथ कर देगा। ये ख्वाब 50 साल पहले देखा गया था और सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन को शमर नाम के आदमी ने सजदे की हालत में कुर्बान किया। ये कौन आदमी था? सियाह रंग का आदमी था, इसका काला रंग था, मुंह पर सफेद दाग था। ये करबला के मैदान में 50 साल के बाद सियाह सफेद रंग का कुत्ता था। इमाम हसन ने अपने भाई इमाम हुसैन से कहा कि देखो, नबी के बाद खलीफा कौन बनेगा? अबू बकर। अबू बकर के बाद कौन बनेगा? उमर। उमर के बाद कौन बनेगा? उस्मान। उस्मान के बाद कौन बनेगा? झगड़ा हो गया, अली बन नहीं पाए, झगड़ा हो गया। तो इमाम हसन ने अपने भाई से कहा कि मुझे समझ में आ गया कि मेरे खानदान में नबी और बादशाह जमा नहीं हो सकते। एक बात नुक्ते की तजर्बे की है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर ससुराल की अंगूठी पहन करके बैठे, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो बताएगा नहीं, लेकिन ससुराल की अंगूठी है। लेकिन देखना यह है उनके हाथ में कौन से हाथ में अंगूठी है। तो आप देखिएगा, इसमें 20% लोग ऐसे होंगे जिनके दाहिने हाथ में अंगूठी होगी, लेकिन 80% लोग ऐसे होंगे जिनके बाएं हाथ में अंगूठी होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दाहिना हाथ बाएं हाथ से बढ़ करके है कि अंगूठी दाहिने हाथ में होना चाहिए, लेकिन अंगूठी बाएं हाथ में है। तो किसी बुजुर्ग से पूछा, हुजूर दाएं हाथ में लोग अंगूठी नहीं पहनते, बाएं हाथ में अंगूठी पहनते, बात क्या?
कहा जो हकदार होता है वो हमेशा हक से महरूम होता है, जैसे इमाम हुसैन हकदार थे, हक से महरूम हो गए। एक मिसाल पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ईसाई क्या कहते हैं कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे, यहूदियों ने सूली पर चढ़ा। मुसलमान कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं बंदे हैं और सूली पर नहीं चढ़ाए कि आसमान पर उठा लिया। एक पादरी आकर के बोला, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से दुआ की अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। ये बताइए कि इमाम हुसैन कौन थे? कहा कि नबी के नवासे थे। नबी होकर के अपने नवासे को बचा नहीं सके, पादरी ने कहा। तो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा जवाब दिया कि वो चारों चित हो गए। 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की। शाह अब्दुल अजीज ने कहा कि हाँ, इमाम हुसैन नाती थे नबी के, नबी होकर के भी नवासे को बचा नहीं सके, और हजरत ईसा के बाप थे खुदा, वो खुदा होकर के भी बेटे को सूली से नहीं बचा सके। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़िम छिदा हुआ कटा हुआ, छिदा हुआ कटा हुआ। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़िम छिदा हुआ कटा हुआ, छिदा हुआ कटा हुआ। ये कौन ज़ी वक़ार है, बला का शहसवार है, कि है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ, डटा हुआ, डटा हुआ। ये भी यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। ये मर्द हक परस्त है, महज़ा से मस्त है, कि जिसके सामने कोई बुलंद है न पस्त है, बुलंद है न पस्त है। उधर हजार बात है, मगर अजीब बात है कि एक से हजार का हौसला शिकस्त है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। मुहर्रम को सामने रखिए और ये लिसान बोला जाता है, हसन हुसैन बोला जाता है, इमाम बाड़ा बोला जाता है। ये इमाम बाड़ा नहीं है, ये ईमान बिगाड़ा है। और ये लिसान नहीं है, निशान है। ये हसन हुसैन नहीं है, हसन हुसैन। इससे अंदाजा कीजिए कि ये हुसैनी जो मुहर्रम का जुलूस लेकर के निकलते हैं कितने पढ़े लिखे। निशान को लिसान बोलते, हसन हुसैन को हसन हुसैन बोलते, और ईमान बिगाड़ा को इमाम बाड़ा बोलते। इसको ध्यान में रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम, 3 मिनट का आपकी खिदमत में आ रहा। सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि मुनाफिक कौन था, मुसलमान कौन था। इमाम हसन ने अपने भाई हसन से कहा कि हुसैन से कहा कि देखो, मदीना मत छोड़ना, कूफा मत जाओ। जिस दिन कूफा वाले तुमको मदीना से निकालने में कामयाब हो गए, कूफा भुला करके तुमको वो जलील कर देंगे। इमाम हुसैन जब आए करबला के मैदान में तो कहा कि ये तुम्हारा खत है, तुमने लिखा था, तुम्हारा खत पढ़ करके मैं आया। आज तुम यजीद की सफ में हो, मेरी सफ में नहीं हो। इमाम हुसैन ने कूफा के लोगों से कहा। जब सारे लोग काफले वाले शहीद हो गए, एक बच्चा बचा, तो देखा कि काफला आगे चल रहा है, औरतों का लूटा पीटा काफला आगे चल रहा है। पीछे कूफा के लोग रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, चेहरा फाड़ रहे हैं और चेहरे को कालिक से पोत रहे हैं। तो ये छोटा बच्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बचा हुआ था, ये बोला कि तुम लोग हमारे ऊपर मातम कर रहे हो, तो हमारे काफले को तो कत्ल किसने किया? ओ झूठे मक्कारो, तुमने कत्ल किया और तुम ही मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। हमारा सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन ये आंख झूठी नहीं हो सकती। आखिरी के साथ पैगाम को खत्म कर रहा हूं। मक्का आया है कूफा का आदमी मसला पूछने के लिए। मसला क्या है कि नमाज की हालत में था, मच्छर ने खून पीना शुरू किया, उसका पेट इंडिया गेट हो गया। उसके जो मुंह पर थप्पड़ मारा, पेट फट गया।
वो खून बदन को लगा, कपड़े को लगा, कपड़ा नापाक हुआ के पाक हुआ, नमाज हुई के नहीं हुई। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि लोगों देखो इन मक्कारों का, मच्छर का खून, उसका मसला पूछने के लिए कूफा से चल करके मदीना आया है, मक्का आया है। इमाम हुसैन को, नवासे रसूल को इन्होंने शहीद कर दिया। उस वक्त मालूम नहीं किया था कि ये खून हलाल था या हराम था। दिन एक सितम रात, दिन एक सितम रात करो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम माफ करो। दामन पे कोई छींक न, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो के करामात करो। मुझे को पवालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है जाम में कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। जो झुकता था सर बारगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ। उंगली कटाएंगे, गर्दन बचाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ यही दिखाना था। मुलाकात करेंगे, जलसा खत्म होने दीजिए। तीसरा पैगाम जल्दी से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं है, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। इसको सामने रखिए, बड़ा खूबसूरत पैगाम, आपको बड़ी तसल्ली होगी, बड़ा इत्मीनान होगा। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के सिर्फ 5 साल बाद, 5 साल के बाद मुख्तार नाम का आदमी खड़ा हुआ। उसने कहा मैं बदला लूंगा। जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया, काफिले को शहीद किया, सबसे बदला लूंगा। अगर पूरी दुनिया में कहीं भी वो छुपा होगा, वहां से निकाल करके मारूंगा। पूरी दुनिया के लोगों ने साथ दिया। उसने चुन चुन करके मारना शुरू किया। एक दिन में 248 लोगों को मारता था। शमर जिसने सजदे की हालत में इमाम हुसैन को शहीद किया था, उसको उसने पकड़ा, उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के आगे दिया। इब्ने जियाद ने गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, गर्दन कटवाई थी। और इब्राहिम अश्तर ने उसको गाजर मूली की तरह पहले काटा, उसके बाद मस्जिद के सहन में ढेर लगा दिया। लोगों देखो, 5 साल पहले ये जालिम था, 5 साल के बाद जालिम को सजा मिली। इमाम हुसैन हसन रजी अल्लाह अन्हु को जहर दिया गया। अपने भाई को बुलाया, मुझे किसी ने जहर दिया, मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं। इमाम हुसैन ने कहा कि भाई साहब आप सिर्फ नाम बता दीजिए, उसके टुकड़े कर दूंगा। का नाम भी नहीं बता सकता, खुदा को नाम मालूम है, वो बदला देगा। तीसरी मिसाल और आखिरी मिसाल आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। एक बादशाह था, रात दिन लोगों पर जुल्म सितम ढाता था, हंसता था, मजाक उड़ाता था। एक दिन रोना शुरू कर दिया तो वजीर ने कहा 100 चूहा खा के बिल्ली हचबूच है, अब क्यों रोते हो? कहा यार मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था,
मैंने देखा कि गीदड़ आगे आगे भाग रहा है, पीछे कुत्ता है। कुत्ते ने गीदड़ को दबोच लिया, उसकी टांग तोड़ दी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक बच्चे ने पत्थर घुमा करके जो फेंका कुत्ते के सर को लगा, उसका सर फूट गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस बच्चे ने कुत्ते के सर को फोड़ा उसको घोड़े ने लात मारी, उसकी टांग टूट गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस घोड़े ने बच्चे की टांग तोड़ी वो खुद रस्सी से उलझ गया, खुद उसकी टांग टूट गई। मुझे समझ में आया हर जुल्म का बदला दुनिया में जल्द ही मिल जाया करता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बदला नहीं लेंगे, माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वीरानियों के बीच है जुल्मों सितम के काम, जुल्मों सितम के काम। औलाद जुल्म जोर है, बर्बादियां तमाम, बर्बादियां तमाम। मजलूम का जहान में रहता है जिंदा नाम, रहता है जिंदा नाम। मालिक जहां का लेता है जालिम से इंतकाम, जालिम से इंतकाम। दुनिया में जुल्म चोर का दुनिया में जुल्म चोर का मिलता है सबको फल। कानून है जहान में मुकाफात का टल, मुकाफात का टल। पैगाम निकल गया। अब आखिरी एक पैगाम शहीद करबला के हवाले से सुना देता हूँ, और हो सकता है कि आप लोगों की तरफ से दुआ मिले, लेकिन जो लोग लाठी बांधने वाले हैं उनकी तरफ से बद्दुआ मिले। आखिरी पैगाम है, दुआ और बद्दुआ का मजमा सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आखिरी पैगाम है, आपकी खिदमत में रखने के लिए जाता है। ये जो ताजिया है, निशान है, इमाम बारह, ये कहां से आया? नजफ का बादशाह था, करबला जाया था। तो वजीरों ने कहा हुजूर आप उधर जाते हैं, काम का हरज होता, क्यों नहीं उस करबला को हम यही बुला लेते। उन्होंने वहां से करबला को उठा करके अपने मुल्क में एक डुप्लीकेट करबला बनाया। वहां से ताजिया, निशान, इमाम बाड़ा का वजूद हुआ। 352 हिजरी तक कोई इमाम बाड़ा नहीं था। 352 हिजरी में मुइज़ुद्दौला नाम का आदमी ऐलान करता है औरतों को मुंह काला करके बाहर निकलना पड़ेगा और तमाम के तमाम मुसलमानों को दुकान बंद रखनी होगी, बाजार बंद, सड़कों पर जुलूस निकालना होगा। 352 हिजरी के बाद शुरू हुआ, इससे पहले इसका कहीं वजूद नहीं था। जिस हिंदुस्तान में हम लोग सांस लेते हैं, यहां कब से ताजिया है, कब से निशान है? 880 हिजरी के बाद। इससे पहले हिंदुस्तान में 880 हिजरी तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं ताजिया था, कहीं इमाम। शहंशाह तैमूर ने करबला से डुप्लीकेट कब्र बनवाई। आज जो आप देख रहे इमाम बाड़े पे कब्र बनी हुई है, ये शहंशाह तैमूर ने 880 हिजरी में ईरान से, इराक से, बगदाद से डुप्लीकेट कब्र की नकल मंगवाई। यहाँ से हिंदुस्तान में अखाड़े का वजूद हुआ, निशान। और एक बात और है, इस महीने में लोग कहते हैं कि निकाह की तारीख इस महीने में मत बनाओ, ये गलत है। क्यों? अल्लाह के नबी ने हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह इसी महीने में किया है। मुहर्रम के महीने में नबी का निकाह हो रहा है और नबी की चहेती बेटी फातिमा, उनका निकाह अली से हुआ है मुहर्रम के महीने में। करबला के मैदान में सैयदना कासिम का निकाह इमाम हुसैन ने पढ़ाया है मुहर्रम के महीने में। ये गलत प्रोपेगेंडा है। मुहर्रम से ज्यादा बाबरकत निकाह के लिए कोई महीना हो ही नहीं सकता। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में है, रखने के लिए जा रहा हूँ। ये लखनऊ आप बगल पे जुलूस निकल रहा था,
10 तारीख का जुलूस था, ढोल ढाक के साथ चल रहा था। अरब के शेख आए हुए थे, मदीना के मेहमान आए हुए थे। पूछा अरे भाई शोर क्यों? कहा हुजूर आपको पता नहीं, ये जुलूस निकल रहा। कहा किसका जुलूस है? कहा इमाम हुसैन का जुलूस है, इमाम हुसैन का मातम है। उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाह, इन बेवकूफों को 1300 साल के बाद आज खबर होगी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि इस तमाम खुराफात से खुद भी बचेंगे और अपने खानदान को, अपने बच्चों को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुहर्रम खेले कि नहीं देखेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ढोल ताशे से मुहर्रम के मनाने वाले, गम से शोहदा की बड़ी धूम मचाने वाले, ताज़ियार सवारी के उठाने वाले, बाग और शेर को दुल्दुल को नचाने वाले, ताज़िया तारी को तैमूर ने इजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया, मनाने का अजब ढंग इरशाद किया, रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। तैमूर है ये कौल पैगंबर तो नहीं, गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं, गम का ये रंग। हम तुझे है तो जरा इतना तो करके दिखा, हम तुझे है तो जरा इतना तो करके दिखा, ढोल ताशे से अपने बाप की मईत को उठा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मईत को उठा, ढोल ताशे से। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी बेदारी मुहर्रम के 10 तारीख से पहले ये बताती है अल्लाह आपके ईमान की भी हिफाजत करेगा, अल्लाह आपके खानदान की भी हिफाजत करेगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम शहादत के हवाले से सुना देता हूँ और आज के इस जलसे के उन्वान को मुकम्मल कर देता हूँ। बस 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार है? पेशाब पखाने को रोक करके बैठ करके हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर ये गलती मत कीजिएगा, निकल जाइए। ऊपर से ही लाइसेंस मिला, जहाँ पेशाब पखाना लगे नौजुगिया हो जाएगा, लेकिन घर मत भागिएगा, वापिस आ जाएगा। जलसा आधा से ज्यादा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ धुन पसीन एक झटके में इंशाअल्लाह पास हो जाएगा। दिल से सुनेंगे, दुआ तक पहुंचेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप हाथ उठाते रहिए, दायां बायां होता रहेगा, चल जाएगा। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। ये कोई बड़ी कलाकारी की बात नहीं है। मैं भी आपकी जगह होता, मैं फंस जाता। ये तो आपकी बेदारी को टटोल करके मैं सवाल जड़ता हूँ ताकि पैगाम की हिफाजत हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, पूरी दुनिया की रूह मलकुल मौत निकालता है, आपकी भी निकालेगा, हमारी भी निकालेगा। लेकिन ये खुश नसीब है, उसकी रूह मलकुल मौत नहीं निकालते, बल्कि अल्लाह खुद निकालता है। वो कौन है? शहीद है जो उसकी राह में करतब करता। आप हो, हम हो, कोई भी दुनिया का इंसान हो, मरने के बाद नाम अमाल बंद हो जाता है, उसमें ताला लग जाता है। लेकिन एक आदमी है, उसका नाम अमाल क़यामत तक खुला रहता है। वो कोई और नहीं है, अल्लाह की राह में गर्दन कटाने वाला। एक बात सुनिए, हम जब इंतकाल करेंगे, आप इंतकाल करेंगे, तो जन्नत सामने तो होगी लेकिन खुदा सामने नहीं। लेकिन जब राह खुदा में कोई गर्दन कटाता है तो उसके सामने जन्नत ही नहीं बल्कि खुदा सामने आ जाता है। तो एक बात सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा कि जो लोग राह खुदा में गर्दन कटाते उसको तकलीफ होती, तकलीफ नहीं होती, मजा आता। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता? गर्दन कट रही है,
एक एक जिस्म को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। उस आदमी को तकलीफ नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं कोई तकलीफ नहीं। आपने सुना है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को औरतों ने देखा था और अपनी उंगली काट ली, पता नहीं चला। जब गर्दन कटती है शहीदों की तो खुदा सामने आ जाता है। खुदा के हुस्न को देखने के बाद गर्दन इधर कटती रहती है और शहीदों को मजा आता है। आखिरी मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। इब्ने जुबैर को दुश्मनों ने घेरा, अपनी माँ के पास आया। अम्मा, दुश्मन ने चारों तरफ से मुझको घेर लिया, क्या बेटा कल भी मरना है, आज भी मरना है, दुश्मन से मुकाबला करो, कल मौत होगी, शहादत की मौत नहीं होगी। दुश्मन से मुकाबला करते हुए अगर मौत आ गई, देखा शहादत की मौत होती है। शहादत की मौत किस्मत वाले को मिला। यही बगल में उड़ीसा में बालेसर है, जालेसर एक जगह है। ट्रेन एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा गई, हजारों लोग मौत के घाट लगे। एक औरत की उंगली कट गई, वो चिल्लाने लगी। लोगों ने कहा यहाँ तो गर्दन कट गई। लोग खामोश है, तुम्हारी सिर्फ उंगली कटी है और इतना चिल्ला रही हो, आसमान को सर पर उठाई नहीं। उस औरत ने कहा ये तो पूछो कि वो कौन सी उंगली। अब लोगों के कान खड़े हुए कि कौन सी उंगली कटी है। कहा मेरी वो उंगली कट गई है जिससे मैं शौहर को नचाया था। वो माए के पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माए पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माए जब के लेती थी बनाए तो यूं बेटे को करती थी दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत में खत्म हो जिंदगानी। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत में खत्म हो जिंदगानी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुदा की इबादत करेंगे, बंदगी करेंगे इंशाअल्लाह। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम कन्या के भी मांगो, दूल्हा के भी मांगो, दोनों तरफ आप हाथ उठा रहे हैं। पैगाम मुकम्मल हो चुका। अब सिर्फ औरत और बच्चे के हवाले से इस्लाह मुआशरा पर मैं बात कर देता हूँ। 10 से 15 मिनट आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने औरत से कहा जो तुम्हारा शौहर है वो तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। या रसूल अल्लाह समझा नहीं, मेरा शौहर मेरे लिए जन्नत, मेरा शौहर मेरे लिए दोज़ख। कहा कि अगर तुमने नाफरमानी की तो सिर्फ शौहर की नाफरमानी की वजह से सीधे दोज़ख में चली जाओगी। अगर फरमाबरदारी की खुश किया तो शौहर की खुशी के सत्ते में सीधे जन्नत में चली जाओगी। शौहर को शौहर ही मत समझना, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। औरत सामने पता चला कि नाफरमान है शौहर की। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर शौहर का असर पड़ जाए, खून निकले, पीप निकले, औरत दौड़ी दौड़ी आई, बीवी दौड़ी दौड़ी आई, रुमाल निकाल करके नहीं, खून को पोछा, पीप को पोछा, बल्कि जबान लगा करके चाटना शुरू किया शौहर की मोहब्बत में कि मेरा शौहर है, सर फट गया, खून को चाट रही है जबान से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर भी शौहर के एहसान का हक अदा नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल आराम कर रहे थे, बेटी आई, दरवाजे पर दस्तक दी। कहा कौन? कहा मैं फातिमा। कहा तुम्हारे आने का वक्त नहीं था, बेटी कैसे आई? कहा अली से खफा हो गया। कहा बेटी अली तुम्हारे शौहर हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी, दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी अगर तुम्हारा शौहर नाराज है, तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ाऊंगा।
आखिरी मिसाल, माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता? सौतेली बेटी है फातिमा नाम है, सौतेली माँ है आयशा नाम रजी अल्लाह अन्हा। दोनों की उम्र बराबर, माँ की भी उम्र बराबर, बेटी की भी उम्र बराबर। सौतेली माँ सौतेली बेटी, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है, सहेली जैसा सुलूक है। जवान बेटी दिल की बात माँ से करती है, जवान माँ दिल की बात बेटी से करती है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुरा रही है तो माँ आयशा ने कहा कि बेटी फातिमा, हंसने का मौका नहीं, क्यों हंस रही है? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा, अदब भी देना है, हौसला भी देना। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सत्ते में ईमान मिला, उसी नबी के सत्ते में कुरान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब फातिमा के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? कि बेटी एक वक्त आएगा तू इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी, तेरे हक में फैसला होगा, तू कब्र से निकल करके जन्नत में पहुंचेगी। मेरा वक्त आएगा, मैं इंतकाल करूंगी, कब्र में पहुंचूंगी, मेरे हक में फैसला होगा, मैं कब्र से निकल करके जन्नत में पहुंचूंगी। लेकिन बेटी मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना करके जन्नत नुमा, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। पर्दा और औरत, इसके हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बांध से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यही चोरी पकवानी तो थी। पर्दे के हवाले से पैगाम है। मैं बड़ा खुश हुआ आपके गांव में जब पहुंचा तो मुझे खबर हुई, दौरान गुफ्तगू मालूम ये बात हुई कि शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह इस बस्ती में कदम दाखिल किए। मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह उसकी बरकत से इस बस्ती वाले को माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, ट्रेन में सफर कर रहे थे शेखुल इस्लाम, एक अंग्रेज बोला मुझको मुसलमान मर्द पसंद है, औरत पसंद है। तो शेखुल इस्लाम ने पूछा कि हमारी औरत का क्या कसूर है? कहा मुसलमान औरत हमको इसलिए पसंद नहीं है, जैसे कब्रिस्तान का मुर्दा वैसे मुसलमान औरत। मुर्दे के ऊपर कफन लिपटा हुआ, इसके ऊपर बुर्का लिपटा हुआ, जैसे मुर्दा वैसे औरत। मुझको मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं है। तो हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। चाकू निकाला, नींबू निकाला, काट करके रसदार करके शरबत बना करके जब पीने लगे तो अंग्रेज से कहा मैं तो अपना शरबत पी रहा हूं और आपके मुंह में जो नींबू कटने की वजह से शरबत आया वो शरबत आप पी लीजिए। अंग्रेज बोला हजरत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आदमी नींबू कटते हुए देखता है तो मुंह में पानी आ जाता है। तो हजरत ने मौके का चौका मारा। जब कोई मुसलमान औरत बेपर्दा होकर के सड़क पर आती है तो आवारा लोगों के मुंह में ऐसे ही पानी आता है जैसे नींबू कटने के बाद देखने वाले के मुंह में पानी आता है। हजरत थालिमी दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे।
जलसे में बैठे खिताब करना शुरू किया। एक जवान खड़ा हुआ, हजरत पर्दा के ऊपर मत बोलिएगा, पर्दा गुलामी है, पर्दा से बाहर औरत आजादी में। तो हजरत ने कोई जवाब नहीं। 50 का नोट निकाल करके दिखाया, इसको ऊपर की जेब में रखते हो। 500 का नोट निकाल करके दिखाया, इसको अंदर की जेब में रखते हो, बीच की जेब में रखते हो। 1000 का नोट निकाल करके दिखाया, इसको अंडरवियर की जेब में रखते हो, सबसे नीचे की जेब में रखते हो। औरत की हिफाजत नहीं करते, दौलत की हिफाजत करते हो। याद रखो, दौलत जाएगी वापस आएगी, औरत की आबरू एक बार जाएगी कभी वापस नहीं आएगी। मर्दों की मजलिस थी, हजरत अली बैठे थे। अल्लाह के नबी ने सवाल किया, मर्दों में कोई है जो मेरे सवाल का जवाब दे? इसमें सबसे बेहतर मर्द कौन है और पर्दे के पीछे सबसे बेहतर औरत कौन है? किसी के पास जवाब नहीं था। हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए, आपकी बेटी फातिमा मेरे निकाह में है, फातिमा मुझसे ज्यादा इस मसले की जानकारी रखती है, इजाजत दीजिए पूछ कर क्या। घर गए, का मुबारक हो। हजरत फातिमा ने जवाब दिया कि सबसे बेहतर औरत वो है जो किसी मर्द को ताक झांक ना करे, सबसे बेहतर मर्द वो है जो किसी औरत को ताक झांक ना करे। इससे बेहतर कोई मर्द नहीं, उससे बेहतर कोई औरत नहीं। जवाब लेकर के जब नबी की खिदमत में पहुंचे, अल्लाह के रसूल मारे खुशी के उछल पड़े और फरमाया कि आखिर फातिमा किसकी बेटी है, किसके जिगर का टुकड़ा? डांस चल रहा था डीजे का, फातिमा नाम की लड़की डांस कर रही, आयशा नाम की लड़की डांस कर रही। एक आदमी बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया, पैसा फेंक करके कहा, वाह रे लड़की क्या डांस। बगल में एक आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का। ये आदमी बोलता है, सॉरी मैडम। ये आदमी बोला कि मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंच हील की और ओटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंच हील की और ओटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। पर्दे के हवाले से औरतों का पैगाम निकल गया। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं। बच्चियों को बच्चे से ज्यादा तालीम दिलाई। सुनने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बच्चा झूले पर होगा, बेटी चूल्हे पर होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, खैर इसी तरह हाथ उठाते रहिए, क्योंकि ये झारखंड है, झारखंड की राजधानी रांची। 12 बज जाने के बाद हम बैठे हैं हाथ पागल, और आप जा नहीं रहे हैं। आप बताइए आप कौन से पागल हैं? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से, तालीम के हवाले से आपकी खिदमत में आता है। पंजाब से शौहर आ रहा था, बीवी से आकर के कहता है, अफसोस बंदर बड़ा अच्छा मिल रहा है, लेकिन पैसा नहीं था, खरीद नहीं पाए, तुम्हारे लिए खरीदना चाहता। तो बीवी बोली, अफसोस की क्या बात है, उस बंदर से बढ़ करके तो बड़े बंदर आप, जब आप आ गए तो आप किसी बंदर की जरूरत नहीं। शौहर किसी आकर के बोला कि मेरे यहाँ 20 साल से है, मेरे निकाह में है, कम वक्त की कम वक्त ही रह गई। बीवी बोली कि मुझसे बड़ा कम वक्त तो तू है, तू आलिम है, मैं तेरे निकाह में हूँ, मैं कम वक्त नहीं हूँ। अब तू आलिम और तेरे निकाह में ये जाहिल, अब बता के कम वक्त तू है या? औरंगजेब बादशाह के दरबार में एक लड़की है खड़ी। बादशाह ने पूछा कि औरत होकर के 4 मर्द से निकाह कर लिया? तो औरत सीना तान करके कहती, कौन सा काम खराब किया, जलसे में गई थी, मसला मालूम हो, उस पर अमल किया।
बादशाह सर पकड़ करके बैठ गए, चोरी हुई है सीना चोरी। तो बादशाह ने पूछा कि क्या मसला सुना था? कहा मुकर्री साहब मसला बयान कर रहे थे कि लोग जिना क्यों करते हैं 4 शादी की जाता। कहा ये मर्दों के लिए कहा था कि औरतों के लिए कहा? कहा मैंने इतना ही सुना था। उसके बाद तो चली गई थी होटल में हलवा पूरी खाने। तो बादशाह ने कहा आइंदा पूरा बयान सुनना, अधूरा बयान नहीं सुनना। बादशाह 4 बीवी तो मालूम करना चाहता है कि पढ़ी लिखी कौन है, जाहिल है। तो एक बीवी के पास आया, सुबह हो रही है? कहाँ हो रही है? कैसे पता चला? मुंह में पान था, मजा बना। दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कैसे पता चला? लालटेन की रोशनी धीमी पड़ी। सुभान अल्लाह। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कैसे पता चला? नाक की जो नथ थी ठंडी पड़ी। सुभान। बादशाह को इत्मीनान हो गया कि तीनों बीवी पड़ी लिखी। अब आया जो बीवी के जाहिल ही नहीं थी, जाहिल की अम्मा, उसके पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही है, कहाँ हो रही है? कैसे पता चला? जैसे रोज पता चलता है। रोज कैसे पता चलता है? पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, जैसे रोज पता चलता है वैसे आज पता चल रहा है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में, हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है। और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। 5 मिनट का पैगाम जवानों के नाम, जलसा आपका तमाम। और दुआ करता हूँ अल्लाह यहाँ से लेकर के वहां तक इस जलसे को मुकम्मल फरमाए अपने एहसान से और अपनी बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम है हमारा। जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग हाथ मत उठाइए। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से निकाह होगा। यहाँ दूसरा कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम, जवानों के नाम आ रहा है। रात का वक्त है, आप मोबाइल लेकर के जमीन पर टॉर्च मारिए, दीवार पर कोई चीज हरकत में नजर नहीं आएगी सिवाय चूंटी की। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि ओ जवान, जानते हो ये रात में चूंटी हरकत में क्यों है? ये रोजी तलाश कर रही है। इसको पता है कि बारिश के लिए अभी से जमा करना होगा, सर्दी के लिए अभी से जमा करना होगा। चूंटी ने रात दिन एक करके रोजी तलाश किया, खुद भी बचा लिया, खानदान को भी बचा लिया। महंगाई आसमान को छू रही है। अगर खानदान को बचाना चाहते हो, ईमान को बचाना चाहते हो, रात दिन एक करके हलाल रोजी कमानी पड़ेगी। एक जवान दौड़ा दौड़ा आया मस्जिद में, हाथ उठा करके बोलता मौलिक छप्पर फाड़ करके दे, लूट करके लाए, कूट करके। हजरत उमर बैठे हुए थे, कहा ओ जवान क्या दुआ कर रहे थे? कहा हुजूर एक दिल की दुआ थी, जाने दी। कहा याद रखो मस्जिद में जरूर दुआ करो, लेकिन मेहनत के लिए तुमको मस्जिद से बाहर निकलनी पड़ेगी। तुमको याद रखना है कि आसमान से सोना बरसता नहीं है, चांदी बरसती नहीं है। रमजान के महीने में देखेंगे खट्टा खट्टा उल्लू का खट्टा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? शर्म नहीं आती? भीख सर झुका करके मांगते, तुम सर उठा करके मांगते। उसने कहा इस बात की शर्म, मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर था, हम लोग गधा होकर के भी शान लिखते, शर्म की कौन सी बात है? हाथ उठाइए, मेहनत करेंगे, हिम्मत से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेकर, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर, कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, कर तो भी तरक्की दुनिया में
असबाब तिजारत पैदा करे, हारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा करे, हारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा करे। माशाअल्लाह, आपकी मोहब्बत और आपका जज्बा इस जलसे को जिंदा रखा, बारिश से भी बचाया, और मुझे उम्मीद है कि आपके जज्बे की अल्लाह लाज रखेगा। दुआ तक ये जलसा इंशाअल्लाह जरूर पहुंचेगा। जिसको जहां भी मौका मिले थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए जल्दी से बैठ जाइए। बिल्कुल बाईपास आपका जलसा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। खराब मौसम में भी आपका जलसा खराब नहीं हो सका, अल्लाह ने उसकी हिफाजत कर ली। अब दुआ करनी है कि अल्लाह इस जलसे को यहाँ से लेकर के वहां तक कबूल फरमाए। हज़रत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, अगर अंबानी से भी बड़ा मालदार बनना है तो आप दिल की डायरी पर नोट कीजिए, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ, आप मेरा गिरबान पकड़ सकते, आप अंबानी से भी बड़े मालदार हो जाए। कैसे? सिर्फ 2 काम करना, आपको हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। ये इतनी बड़ी कसौटी है, अगर इस पर आप खड़े हो गए 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर करती है। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। बेटे की शादी में दूसरे को देख करके वलीमा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यही तो नब्ज देखना था कि नतीजा बराबर होगा क्या नहीं होगा। 2025 पर ये साल दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ किया जाएगा। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटा हलाल कमाओ, वरना तुम्हारे घर से 3 चीज बर्बाद होगी। अगर हलाल नहीं कमाओगे, तुम्हारे घर से पहली चीज जो तबाह होगी, तुम्हारा दीन तबाह होगा, तुम्हारी अकल तबाह हो जाएगी, और जनाजा उठेगा तो तुम्हारे अखलाक का जनाजा उठेगा। और जानते हैं, जो लोग पैसा कम कमाते हैं, पानी की तरह बहाते हैं, उसकी मिसाल क्या है? मोर की तरह। आपने मोर को देखा, उसकी दुम तो बहुत बड़ी होती है, उसका बाजू छोटा होता है। ये पैसे को पैसा नहीं समझ रहा है, पानी की तरह बहा रहा है, पैसे को उड़ा रहा है, भीख का कटोरा इसके हाथ में आने वाला। ये देख रहे हैं मद्रास, जहां से चांद मार का लुंगी आती है, और दामाद पहन करके पान खा करके बाजार में टहलता है कि लोग समझेगा कि अपनी लुंगी खरीद करके पहन रहा है। नहीं, घर जमाई दामाद और कुत्ता दोनों बराबर, इसलिए गलती मत कीजिएगा। ससुराल में ज्यादा रहना नहीं, एक दिन रह करके 9-11 हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, यही मद्रास में निकाह हो रहा था। निकाह की मजलिस में जब रजिस्टर मुकम्मल हो गया तो काजी साहब ने कहा 3 लाख काजियाना जमा करो। लोगों ने कहा कि दाढ़ी टोपी रख करके काजी हो, 3 लाख का डिमांड करते, तुमको शर्म नहीं आती? कहा किस बात की शर्म? एक शादी में जो नबी की सुन्नत है, इबादत है, तुम 30-30 लाख रुपया पानी की तरह बहा रहे हो। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म है। इधर बेटे का बाप बैठा हुआ, इधर बेटी का बाप पूछ रहा, हाजी साहब आपका कोई डिमांड तो नहीं? बेटी हमारी है, बेटा आपका, निकाह हो रहा। हाजी साहब कोई डिमांड तो नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, हम कहाँ से आए? मक्का से आए। अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? आपकी की बेटी आएगी और जाएगी। डबल पलंग ले लीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, एक पर बेटी आराम करेगी, एक पर दामाद आराम करेगा। बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अल्लाह ने आपको सब कुछ दे रखा है, उसका दूध दामाद ही पिएगा, बेटी ही पिएगी। कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी होना चाह रहा है। एक बुनियाद का दुनिया को ठक करके जा रहा था, बेटा से बोला, बेटा हम फरिश्ता को भी चले। बेटा बोला, अब्बा फरिश्ता? 1 मिनट, जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना। नहीं, कब्र में दफन। बेटा बोला, अब्बा नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हैं? कहते पुरानी कब्र में दफन करोगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, तो फरिश्ता को भी छड़ लेंगे। तो अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए? ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं रीत
रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हाल न पूछे दर्द न बाटे इस जंगल के लोग, अपना 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 सुख है सबका, अपना अपना सो। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर गिरतों को लेता, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी जीती छोड़ के आए कौन किसी के काम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम। सुन्नत के मुताबिक खुदा के खजाने पर भरोसा करके अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है माशाअल्लाह। ज्यादा लोग डिस्क ब्रेक मार करके साबित किया कि वो यही है और अज़्म रखते हैं अल्लाह ताला 313 को कबूल फरमाए, 313 की बरकत से पूरे हिंदुस्तान को अल्लाह कबूल फरमाए। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, यही आखिरी पैगाम तक पहुंचना था। अल्लाह का शुक्र है कुर्सी सर पर लोग लेकर के सुन रहे हैं। अल्लाह करे चौकी को सर पर ना ले, अभी तो कुर्सी ही सर पर आया, इससे पहले इंशाअल्लाह जलसा मुकम्मल हो जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम है और ये इतनी बड़ी फरियाद है कि आप सुनेंगे तो खून के आंसू रोएंगे, पैर के नीचे से जमीन आपके निकल जाए। हमारा जवान 3 चीजों में पीछे है, 3 चीजों में आगे। आगे किसमें है? जिसमें पीछे होना चाहिए, और पीछे किसमें? जिसमें आगे होना चाहिए। हमारा जवान 3 चीजों में पीछे है, तालीम में पीछे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है, और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान है। 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल है। हमारा जवान किसमें पीछे? तालीम में पीछे। दूसरी चीज किसमें पीछे? तिजारत। 100 में सिर्फ 5 जवान हमारे तिजारत करते हैं, 95 गोल। 100 में सिर्फ 5 जवान हमारी तिजारत करते हैं। नौकरी में हमारे जवान पीछे। IAS की नौकरी 2%, 100 में 2 जवान। IAS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी कर रहे हैं, 98 गोल। 3 चीजों में पीछे जिसमें आगे होना चाहिए, और 3 चीजों में आगे जिसमें पीछे होना चाहिए। मोबाइल चलाने में सबसे आगे। नबी के वतन में रियाज सीजन चला, डांस चला, डांस का प्रोग्राम हुआ। सलमान नाम का आदमी डांस करने वाला, मोहम्मद बिन सलमान डांस देखने वाला। मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी अपनी बेटी की आबरू लूटने वाला। गंदी फिल्म देख करके उसकी बीवी ने कहा कि उसके दिमाग पर शैतान सवार हुआ, उसने अपनी बेटी ही की आबरू पर हाथ डाल दिया। हमारा जवान किसमें आगे? फिल्म देखने में आगे। और दूसरी चीज हमारा जवान किसमें आगे? जिना में आगे। 20% स्कूल में बच्चे माँ का नाम लिखाते, बाप का नाम नहीं लिखाते। मास्टर साहब कहते हैं बेटा अगर जिंदा बाप है तो जिंदा लिखाओ, मुर्दा है तो मुर्दा लिखाओ। वो बच्चा कहता है कि मैं तो बदकिस्मत हूँ, मुझको माँ तो मिली बाप नहीं मिला। माँ बाप ने जिना किया, जिना के नतीजे में पैदा हुआ, माँ बाप का कसूर था, इल्जाम बच्चे के सर आया। 20% बच्चे स्कूल में माँ का नाम लिखा है। हमारा जवान किसमें आगे? जिना में आगे। आखिरी चीज जिसमें हमारा जवान आगे, शराब में आगे। मुहर्रम के मातम में हमारा जवान जितना दारू पीता है, जनवरी के जश्न में हमारा जवान जितना दारू पीता है, दुनिया में कोई जवान इतना दारू नहीं पीता। हर जवान का रिकॉर्ड हमारे जवान को है। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, आप लोग बैठ जाइए और जहां जहां जगह मिले, ये बारिश जो है फव्वारा है, ये रहमत है। जब आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह तब मूसलाधार बारिश होगी।
आपका जलसा 2-4 मिनट में मुकम्मल होने जा रहा है। आखिरी मिसाल, मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कंटर लेकर के और बाल्टी लेकर के औरतें बैठी हुई है, ताड़ी लेकर, और मर्दों का हुजूम है, उसको पिला रही है। मुझे हैरत हुई, ताड़ी पीने वाले, दारू पीने वाले, ईमान का नुकसान तो बाद में है, जान का नुकसान पहले दिखाने के लिए जा रहा हूं। गोश्त की एक बोटी पानी की बोतल में डाली है, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त की एक बोटी शराब की बोतल में डाली है, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद आप देखिए, 3 दिन के बाद आप देखिए, जिस पानी की बोतल में आपने बोतल डाली है उसका रंग नहीं बदलेगा। आगे आगे बढ़ेगा। और बारिश के वक्त में दुआ भी कबूल होती है। माशाअल्लाह सोने का वक्त आप जाग रहे हैं, ये इबादत में लिखा जा रहा है। दुआ करता हूँ कि हमारी दुआ अल्लाह कबूल फरमाए और इस जलसे को जिंदगी भर के लिए कामयाब करे। आखिरी मिसाल की, इसको ध्यान से सुनिएगा और इसके बाद दुआ हो जाएगा। बारिश भी हो ही रही है, इंशाअल्लाह आपका कपड़ा नहीं भीगेगा, बारिश की बरकत आपको मिलेगी और जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा। पानी की बोतल में 3 दिन पहले आपने बोटी डाली, उसको 3 दिन के बाद देखिए उसका रंग नहीं बदलेगा। शराब की बोतल में जिस बोटी को डाला आपने, उसको 3 दिन के बाद देखिए चर्बी की तरह उसका रंग बदल जाएगा। मैं आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूँ। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का क्या हाल होगा? हाथ उठाइए, वादा कीजिए, शराब से खुद बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, नीला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, नीला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। दुआ के लिए आप इस तरह सिमट गए हैं जैसे मुर्गी अपने बच्चे को अपने पर में समेट लेती है, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अपनी रहमत में हम सबको इसी तरह से जगह अता फरमाए। बस 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, 3 काम छोड़ दीजिए, 3 काम पर खड़े हो जाइए। मैं गारंटी लेता हूँ जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। किसी ताबीज की जरूरत नहीं, आपको कहीं दम कराने की जरूरत नहीं। 3 काम को छोड़िए, मुसीबत आपको छोड़। मुसीबत पकड़ती है गुनाह की, गुनाह नहीं छोड़ेंगे मुसीबत नहीं छोड़ेगी। हराम कमाने की वजह से मुसीबत पकड़ती है, हराम नहीं छोड़ेंगे मुसीबत नहीं छोड़ेगी। गलत माहौल में रहेंगे आपको मुसीबत नहीं छोड़ेगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में हमारे साहब के दफ्तर में, ठीक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख किताब में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात हुआ इसकी, फिर फजलूम के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफरता अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसलक व युक़ातिलूना औलियाक। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व ज़लज़िल अक़दामहुम वअंज़िल बिहिम बासक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। या अल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद फरमा, फ़लस्तीन के हक़ में आज़ादी के फैसले फरमा,
फ़लस्तीन की तरफ से लड़ने वाले को भरपूर कामयाबी अता फरमा, गर्दन कटाने वाले की शहादत को कबूल फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम की बरकत से हम सबको महरूम ना फरमा। मुहर्रम की खुराफात से हमारी नस्लों की आइंदा भी कदम कदम पर हिफाजत फरमा। इमाम हुसैन के नक्श कदम पर हमारे जवानों को चलने की तौफीक अता फरमा। इमाम हुसैन का सब्र हमें अता फरमा। इमाम हुसैन का रोज़ा अता फरमा। इमाम हुसैन की हक परस्ती हमें अता फरमा। इमाम हुसैन के आमाल सालिहा से हम सबको माला माल फरमा, अखलाक हसना से माला माल फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, बूढ़ों ने हाथ उठाया है, कलमा और ईमान से इनको महरूम ना फरमा। औरतों ने हाथ उठाया है, उनके ईमान की आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमा। जवानों ने उठाया है, दीन दुनिया चौगुनी तरक्की से माला माल फरमा। अपनी इबादत के लिए, अपने रसूल के ताज के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए, माँ बाप की खिदमत के लिए हमारे जवानों को कबूल फरमा। बच्चों ने हाथ उठाया है, मालिक इनके मुस्तकबिल को रोशन फरमा, हाल को खुशहाल फरमा, इल्म और हुनर से माला माल फरमा। जो नए पुराने मर चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा, जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी उनके दर्जात को बुलंद फरमा। जो मक़रूज़ है उन्हें कर्ज से निजात अता फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। दीन की हिफाजत फरमा, जान की हिफाजत फरमा, अकल की हिफाजत फरमा, नस्ल की हिफाजत फरमा, मुल्क और माल की हिफाजत फरमा। मालिक सारे दरवाजे बंद हैं, सिर्फ तेरा ही दरवाज़ा खुला है। ये दरवाज़ा भी बंद हो गया, हम कहीं के नहीं रहेंगे। मालिक अपने रहमत के दरवाजे को हम सब के ऊपर मफतूह फरमा, अपनी बरकत के दरवाजे को हम सब पर मफतूह फरमा। गुनाहों के समंदर से निकाल कर हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलना नसीब फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।